अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलाइड स्कूल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मैथ यूनिट एंड रिलेटिव एटॉमिक मैथ का यूनिट, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मैथ। The relative atomic mass of an element is the average mass of atoms of that element compared to 1/12 the mass of one atom of carbon 12 isotopes। जैसा कि आपको पता है कि मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, सो आपने मेरे साथ कोऑपरेट करना है लेक्चर लर्निंग में। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है ये असल में उस एलिमेंट के एटम्स का एवरेज एटॉमिक मास होता है जो कि कार्बन के एक आइसोटोप के 1/12 मास के साथ कंपेयर करके हम लेते हैं। डेफिनेशन में है द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो इसका जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट, यानी AMU। द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट एंड 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻24 ग्राम। अगर हम ग्राम में लेंगे तो 1 AMU होगा 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻24 ग्राम। अगर हम किलोग्राम की बात करते हैं तो किलो में 10⁻³ होता है, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा -27। 10 की पावर हो जाएगी -27 और 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल, इसके टाइप्स, इसके यूजर्स पहले हम कर चुके हैं। आज हमने बेसिक इनके दरमियान जो डिफरेंसेस होते हैं वो देखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी ड्यू टू केमिकल रिएक्शन एंड ड्यू टू सिंपल मिक्सिंग। जो कंपाउंड होता है वो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन रिजल्ट में आता है। केमिकल रिएक्शन होते हैं तो कंपाउंड बनता है, लेकिन मिक्सचर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। मिक्सचर विदाउट केमिकल रिएक्शन यानी सिंपली फिजिकल मिक्सिंग, बाय सिंपली फिजिकल मिक्सिंग मिक्सचर वजूद में आता है। दूसरा जो डिफरेंस बेसिक है वो है कंपोनेंट्स लूज देयर आइडेंटिटी। कंपाउंड में जो कंपाउंड के कंपोनेंट होते हैं, जो अज्जा होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, लेकिन मिक्सचर में जो मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, वो अपनी जो शनाख्त है वो बरकरार रखते हैं। एंड नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है जी कंपोनेंट्स कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। कंपाउंड के जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम सिंपली या फिजिकली वे या मैकेनिकली वे से अलहदा नहीं कर सकते। कंपाउंड के अज्जा को हम सिंपली अलहदा नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो अज्जा होते हैं, उनको हम मैकेनिकली अलहदा कर सकते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बाय फिल्ट्रेशन, बाय मैग्नेटिक सेपरेशन एंड एवेपोरेशन है, इस तरह के और बहुत से तरीके हैं हमारे पास मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलहदा करने के। एंड नेक्स्ट है जी हैव केमिकल फार्मूला। जो कंपाउंड होता है उसका हमारे पास कोई ना कोई केमिकल फार्मूला होता है, लेकिन मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला हमारे पास नहीं होता। जो कंपाउंड होते हैं इनकी जो कंपोजिशन होती है वो होमोजीनियस होती है। जो कंपाउंड्स होते हैं वो होमोजीनियस कंपोजिशन की वजह से वजूद में आते हैं, लेकिन जो मिक्सचर है इनकी कंपोजिशन होमोजीनियस भी हो सकती है एंड हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। एंड द लास्ट वन इज दे हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। जो कंपाउंड होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो शार्प एंड हाई होते हैं, फिक्स होते हैं, लेकिन जो मिक्सचर होते हैं इनके शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। एंड एक और जो डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि कंपाउंड जो होता है ये फिक्स्ड मास के मिलने से, कंपोनेंट के फिक्स बनने से बनता है, इनमें होमोजीनियस मिक्सिंग होती है, लेकिन इसमें होमोजीनियस मिक्सिंग नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल जो है वो सबसे छोटा पार्ट है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में आज़ादाना तौर पर रिएक्ट कर सकता है या नहीं भी कर सकता, हिस्सा ले सकता है या नहीं भी ले सकता। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी टाइप्स। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, डायटॉमिक है, ट्राइटॉमिक है, पॉलीटॉमिक है, होमोटॉमिक एंड हेट्रोटॉमिक है। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल जैसा कि नाम ज़ाहिर है मोनो का मतलब होता है एक। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम हो,
ऐसा मालिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम हो वो मोनोएटॉमिक मालिक्यूल कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डायटॉमिक मालिक्यूल। डाई का मतलब है दो, तो ऐसा मालिक्यूल जिसमें दो एटम्स होते हैं उसको बोलेंगे हम कि ये हमारा है डायटॉमिक मालिक्यूल। नेक्स्ट वन है जी ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल। मोनो एक है, डाई 2 है, तो ट्राई 3 होगा। ऐसा मालिक्यूल जिसमें 3 एटम्स हैं या ऐसा मालिक्यूल जो 3 एटम्स के मिलने से बनता है वो कहलाता है ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल। नेक्स्ट वन है जी पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल जो मोनो है वो 1 की वजह से बनता है, डाई 2 की वजह से बनता है, ट्राई 3 की वजह से बनता है, लेकिन जो पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल है इसमें 3 से भी ज्यादा, 4 से भी ज्यादा कई एटम्स के मिलने से वजूद में आता है पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल। नेक्स्ट है होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक मालिक्यूल। जो होमो का मतलब होता है एक जैसे, ऐसा मालिक्यूल जो कि एक जैसे एटम्स के मिलने से वजूद में आता है, या ऐसा मालिक्यूल जिसमें सारे के सारे एटम्स एक जैसे पाए जाते हैं वो कहलाता है होमोएटॉमिक मालिक्यूल। और हेटेरो इसका ऑपोजिट है, ऐसा मालिक्यूल जिसमें एक ही टाइप के एटम्स नहीं होते, मुख्तलिफ टाइप के एटम्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं कि यह हमारा हेटेरोएटॉमिक मालिक्यूल। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।